हिंदी के कुछ बेसिक चैप्टर, जो पहला चैप्टर है आपका उसके बारे में बात करते हैं, जो कि पहला चैप्टर आपका है बातचीत, है ना। बातचीत, जो बातचीत है ना, हिंदी में 100 नंबर में जो 100 नंबर का आपका मार्क्स का एग्जाम होता है, इसमें आपका बातचीत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि देखिए, बातचीत आपका पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का लेखक है ना, वो चैप्टर का लेखक है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। इस चैप्टर का जो राइटर है ना, वो आपका क्या है, बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए, समझिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 3 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इसका निवास स्थान इलाहाबाद, जो कि अब इसका नाम बदल करके प्रयागराज भी कर दिया गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। समझ गए आप लोग। उसी तरह से देखिए, इसके माता का नाम पार्वती देवी है, ठीक है, और इसके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है, जो कि एक पेशे से व्यापारी भी थे, ठीक है। आधुनिक युग के भारतेंदु युग के साहित्यकार भी माने जाते हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक युग के भारतेंदु युग के क्या साहित्यकार भी थे, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। इनकी जो है अनेक विद्या, मतलब इनकी विद्या में कविता, निबंध और नाटक जैसे अनेक रचनाकार, अनेक पाठ और रचनाओं के बारे में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और योगदान दिया है इसके क्षेत्र में। जैसे कि देखिए, आप समझिए बात को, इनमें से जो है ना शिक्षा संबंधी, ठीक है, जैसे कि देखिए इसका मुख्य कीर्ति शिक्षा संबंधी, ठीक है, उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, नाटक है दयामंदी स्वयंकर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का टिकट, ठीक है। इनका निधन हो गया आपका 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, ठीक है। आप इसके बारे में, ठीक है, इसके जन्म बात देखिए आपका, इनके सारांश के बारे में, बातचीत का, ठीक है, सारांश को समझिए आप पहले, ठीक है, तब इसके बारे में हम लोग इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में भी, इसके बारे में भी जानकारियां लेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए आपका है ना प्रस्तुत कहानी, ठीक है, प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में नाम आता है। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध से, ठीक है, बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना हो, अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना हो, तो हम नहीं जानते कि इस जो है ना ये समस्त सृष्टि क्या होगी, गूंगी प्रतीत होगी, इसका क्या हाल होता है ये हमें नहीं पता है। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते, ठीक है। जैसे कि देखिए, लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं, लेखक बातचीत के विभिन्न अलग अलग तरीके भी बतलाते हैं, जैसे कि घरेलू बातचीत, मन रमाने का, जैसे घर में बातचीत होता है अलग ढंग से, जिसमें कि आपसी माहौल, वातावरण बारे में तो अलग ढंग का माहौल बनता है, ठीक है। वे बताते हैं कि जहां आदमी अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने, इन सभी की जरूरत है, उसी प्रकार तो है ना, उसी प्रकार बातचीत भी अत्यंत आवश्यकता है। क्यों? हमारे मन में जो भी कुछ गंदगी या धुआं जमा रहता है, जो भी भाव रहता है, यह सब बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल पड़ता है। इससे हमारा मन चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का एक बहुत ही खास मजा होता है। यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं कि जब तक कि मनुष्य कुछ बोलता नहीं, तब तक उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होता और सामने से पता नहीं चलता है, ठीक है। महान विद्वान वेन जॉनसन का भी कहना है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो पाता है, मतलब बोलने से ही मनुष्य के सही साक्षात्कार रूप का पता चलता है, ठीक है। उसी तरह से वे कहते हैं कि चार से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमव्वल कहलाएगी। अगर मान ले जाए बहुत सारे व्यक्ति के बीच अगर बातचीत हो रहा है, तो वो बातचीत नहीं, वो है, याद रखिए इस पार्ट्स को, ठीक है। जैसे कि बालकृष्ण भट्ट
ठीक है, उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम, ठीक है, कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें। ठीक है, देखिए चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए बातचीत जो है ना, पहला पार्ट है आपका हिंदी का। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि पहला चैप्टर के बारे में आप सटीक तरीका से थोड़ा जानकारी रखिए। देखिए जैसे कि लघु उत्तरीय प्रश्न आपका है, ठीक है, अगर हम में वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। समझिए बात को, अगर हम में वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। तो अगर हम में वाक शक्ति ना होता तो पूरी समस्त संसार हमें क्या, गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, ठीक है, और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वह वाक शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी कुछ नहीं पाते, और ना ही हम एक दूसरे का दुख और सुख का अनुभव कर पाते। ठीक है, उसी प्रकार से आपका देखिए दूसरा प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न आपका बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन की, ठीक है, क्या विचार है। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उनके गुण दोष का पता नहीं चल पाएगा। एडिसन कर रहा है कि असली बातचीत तो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। इसीलिए तो एडिसन का कहना है कि असली बातचीत सिर्फ न सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। जिसका मतलब यानी जिसका तात्पर्य हुआ जब दो आदमी कोसों दूर हो गई, मतलब बहुत बार कोसों दूर रह गई, वो आपसी बातचीत नहीं होती, वो आपसे हंसी मजाक या जो भी समझिए वो होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए आप आगे समझिए बात को। जैसे तीसरा प्रश्न आपका कहा था आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन क्या है, तो देखिए आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन बातचीत करने का एक तरीका बोलिए या एक कला बोलिए। ठीक है, ये यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, कहाँ प्रचलित है, यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें की सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध कोष्ठी भी है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका देखिए चौथा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए आपका ये प्रश्न क्या कह रहा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है और इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। देखिए मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका वार्तालाप होता है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। ठीक है, आत्मा वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण होता है। ठीक है, जिसके कारण कि अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए रंग, ठीक है, दिखाया करती है, वह हमेशा बदलते रहती है। इंसान को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से वाणी बोले। ठीक है, जिससे ना किसी से कटता रहेगी और ना किसी से कटरता रहेगी, ना ही किसी से बैर।